अगर आप ओवरथिंकिंग को कम करना चाहते हो, तो आज मैं आपके साथ स्मार्ट ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे डेफ़िनिटली आप अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हो। ये मैंने वक़्त के साथ सीखा है कि आप कैसे अपनी थॉट प्रोसेस से अपनी ओवरथिंकिंग को पूरी तरीके से कम कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ओवरथिंकिंग शुरू कहाँ से होती है? मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। तो होता क्या है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती हूँ और मस्ती करती हूँ, एन्जॉय करती हूँ। फिर जब वापस आती हूँ तो मैं एक मैसेज सेंड करती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आता है उसका। तो मेरे दिमाग में इंस्टेंट बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं, क्या उसे मेरी बात का बुरा लगा, या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, या फिर वो मुझे जज कर रही थी, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या वो मुझसे नाराज़ है। ऐसे ना जाने कितने सारे सवाल जो हैं, वो मेरे दिमाग में आना शुरू कर देते हैं, कॉन्स्टेंटली, एकदम आते रहते हैं। एट दैट टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा होता है, बस मेरे दिमाग में ये थॉट्स चल रहे होते हैं और शायद इनके आंसर्स भी मिल रहे होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में ओवरथिंकिंग एक अलग चीज़ है और फैक्ट जो होता है एग्जैक्टली रियलिटी में वो अलग होता है। ऐसा होता क्यों है कि जब भी हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स हमारे बीच में क्यों आते हैं? या आप देखते होंगे कि आप आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे आपको किसी बॉस ने बुलाया सपोज़, तो आपके दिमाग में आता है कि लगता है आज नौकरी जाने वाली है, सबसे पहले आता है, इसके बाद में लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है, लगता है कुछ डाँट पड़ने वाली है। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है ना कि वो हमें हर तरीके के खतरे से, हर तरीके की प्रॉब्लम से हमें बचा सके। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमें ज़रूरत नहीं होती है इस तरीके के सोचने की। हर जगह प्रॉब्लम नहीं होती है, हर जगह खतरा नहीं होता है। बस यही हमें जानना होता है कि कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग को तो आदत हो चुकी होती है इसकी, तो वो आदत ना कभी-कभी कोई बात नहीं भी होती है, तो भी वो कंटिन्यू होती है। लाइक वो वैसा ही सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा हो सकता है, और वो भी हो सकता वाली पॉसिबिलिटी होती है, वो फैक्ट नहीं होता है। लेकिन हम उसको कंसीडर ऐसा ही करते हैं कि जैसे ये फैक्ट है। तो बहुत सारे थॉट्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, और हमारी स्टोरी बनती जाती है। तो सबसे पहला तो रीज़न ये होता है कि हमारे ब्रेन को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो खतरे की घंटी को बता सके, हमें पहले से वार्न कर सके। सेकंड थिंग ये होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है, वो एक्चुअली कभी-कभी ना अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं भी होती है, तो ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता है कि उसे कुछ पता नहीं है। अपनी स्टोरी बन ही जाती है। आपकी आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन भी है ना आपके दिमाग में, तो भी आप देखना आपकी पूरी स्टोरी कंप्लीट होगी। आपको पूरा सब कुछ पता होगा। अपने आप ऐसी स्टोरी बन जाती है जैसे वो, लेकिन वो टोटली नेगेटिव होती है, वो टोटली फैक्ट नहीं होता, टोटल फैक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसी पे ही अपने आप को जज करने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ब्रेन सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे थॉट्स को बनाता जाता है। वो सच नहीं होता, सच अलग होता है और जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहा होता है, वो अलग होता है। तो पहला तो हो गया कि वो हमें डेंजर से बचाने की कोशिश करता है, इसलिए। सेकंड हो गया कि हमारे दिमाग को ये एक्सेप्ट करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है कि उसे ये पता नहीं है या वो ये जानता नहीं है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि हम अपनी फीलिंग्स को सच मान लेते हैं। लाइक अगर हमें डर लग रहा होता है, तो हम उसे फैक्ट समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि यही सही है। या हमें किसी चीज़ से कोई खतरा नज़र आ रहा होता है, तो हम उसे ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, ये थोड़ा-सा डेंजरस है या ऐसा। तो ऐसा नहीं होता है, हमारी फीलिंग अलग है और हमारी जो साथ जो होने वाला है, जो फैक्ट है, वो अलग है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए और ये हम धीरे-धीरे कर सकते हैं, डेफ़िनिटली कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सबसे पावरफुल ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ, जब भी ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं। डेफ़िनेटली जब भी कोई ऐसा होता है कुछ भी जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, लाइक आपको किसी बॉस ने बुलाया या आपका प्रेज़ेंटेशन आपने दे लिया, उसके बाद लोगों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो आपको लगता है कि शायद प्रेज़ेंटेशन खराब था। या फिर किसी बॉस ने आपको अपने केबिन में बुलाया, तो आपके दिमाग में आता है कि पता नहीं शायद मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या मैं काम अच्छे से नहीं कर पाई, या आपके फ्रेंड्स का कोई रिप्लाई नहीं आता है, या आपके फ्रेंड्स थोड़ा-सा भी आपको इग्नोर करते हैं पब्लिक प्लेस में। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इन सब पॉइंट्स पे आते हैं और एट दैट टाइम हमें बस यही है कि सोचना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
तो फर्स्ट थिंग ये होती है कि जब भी आपके दिमाग में ऐसा आए कि जैसे रिप्लाई नहीं आया, तो आप अपने दिमाग में ये सोचें कि क्या एविडेंस है, उसका क्या प्रूफ है। अपने दिमाग को तुरंत आपको क्वेश्चन करना है, क्या प्रूफ है कि जो वो बता रहा है कि वो नाराज है या वो मुझे इग्नोर करना चाहता है, ये सच है। और फिर आप देखना कि आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, और एट दैट टाइम आप अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल तो कर ही सकते हो। सबसे पावरफुल ट्रिक तो यही है। इसके बाद मैं आपके साथ एक दो ट्रिक और शेयर करती हूँ जो एक्चुअली वर्क करती हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आता है, लाइक नेगेटिव थॉट आता है, तो आप तुरंत अपने दिमाग को ऑप्शंस दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि वो बिजी हो इसलिए रिप्लाई ना कर पा रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो अपना काम फिनिश करके मुझे रिप्लाई करे, या ये भी हो सकता है कि वो भूल गया हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और भी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, और वो ऑप्शंस अपने दिमाग को तुरंत दे सकते हो, और एट दैट टाइम अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। और जो दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि अगर मेरा दोस्त मेरी जगह पे होता और वो ऐसा सोच रहा होता एक मैसेज पे कि शायद सामने वाला नाराज है, तो क्या मैं उसे क्या बताता, क्या मैं उसे कहता कि कंक्लूजन उसे इंस्टेंट निकाल लेना चाहिए कि हाँ वो नाराज है, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं। डेफिनेटली आप उसको यही बोलते अपने दोस्त को कि हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो, तुम्हें बाद में रिप्लाई करे। आपको एग्जैक्ट लाइन अपने आप को बोलनी है जो आप अपने दोस्त को बोले। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को एज ए फ्रेंड कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम अपने आप से ऐसे बात ही नहीं करते हैं, और जब हम ऐसे बात करते हैं तो हम अपनी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि आप अगर दिमाग में ऐसा कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको सवाल करना है कि क्या ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स है या फिर सच में ये फैक्ट है। जब आप इन दोनों के बीच में जानने की कोशिश करोगे कि सच क्या है, तो फिर आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है ओवर थिंकिंग से। सो दीज आर द स्मार्ट ट्रिक दैट यू कैन यूज टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, कि हमें अपने आप पे डे बाय डे, हर दिन जब हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को हर दिन समझाते हैं, हम इन सब चीज़ों से तभी थोड़ा सा बाहर निकल पाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। के लिए थोड़ा अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। एंड कीप गोइंग।